प्रिय दर्शकों नमस्कार। आइए सुनते हैं आज का मुख्य समाचार। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र और सेल SC/ST कर्मचारी संघ द्वारा भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती का पालन। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र के IPGI और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डॉक्टरों द्वारा 2 सफल एंजियोप्लास्टी संपन्न। और आज़ादी का अमृत महोत्सव की कड़ी में आज के व्यक्तित्व हैं श्री गोपाल घोष। अब समाचार विस्तार से। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP और सेल SC/ST कर्मचारी संघ द्वारा 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जयंती का पालन किया गया। सुबह में RSP के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक, कार्यपालक निदेशक परियोजनाएं के अतिरिक्त भार के साथ कार्यपालक निदेशक कार्मिक एवं प्रशासन श्री PK शतपति, मुख्य महाप्रबंधक सामग्री प्रबंधन एवं विपणन श्री CR महापात्रा, मुख्य महाप्रबंधक प्रभारी सेवाएं तथा कार्यकारी कार्यपालक निदेशक व श्री नरेश कुमार, CMO प्रभारी चिकित्सा डॉक्टर BK होता और RSP के अन्य वरिष्ठ अधिकारी के साथ सेल SC/ST कर्मचारी संघ के प्रतिनिधियों ने अंबेडकर एनक्लेव सेक्टर 17 में बाबा साहेब की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस अवसर पर RSP और सेल SC/ST कर्मचारी संघ द्वारा सिविक सेंटर में एक भव्य समारोह का आयोजन किया गया। श्री अतनु भौमिक समारोह के मुख्य अतिथि थे, जबकि सुपरिटेंडेंट इंजीनियर R&B ओडिशा सरकार श्री MK महानंद मुख्य वक्ता थे। इस अवसर पर श्री PK शतपति, श्री CR महापात्र, श्री नरेश कुमार, डॉक्टर BK होता तथा RSP के सभी कार्यपालक निदेशक एवं अन्य वरिष्ठ अधिकारी, सेल SC/ST कर्मचारी संघ के पदाधिकारी एवं इस्पात शहर के कई अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। गणमान्यों ने डॉक्टर BR अम्बेडकर के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की और औपचारिक दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। सभा को संबोधित करते हुए श्री भौमिक ने कहा, कई सामाजिक और आर्थिक बाधाओं को पार करते हुए और सबसे कठिन समस्याओं से जूझते हुए बाबा साहेब भारत के सबसे महान राजनेता और सुधारकों में से एक बन गए। उनके जयंती पर हम उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए एकत्रित हुए हैं। आइए हम भारत रत्न डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा समर्पित मानवतावाद, शांति और भाईचारे के आदर्शों का पालन करने का सत्य निष्ठा के साथ संकल्प लें। श्री MK महानंद ने अपने संबोधन में कई सामाजिक राजनीतिक मुद्दों के साथ संबंध में डॉक्टर BR अम्बेडकर द्वारा किए गए योगदान को विस्तार से बताया। बाबा साहेब अम्बेडकर पर आयोजित भाषण प्रतियोगिता के 3 विजयी छात्र अर्थात चिन्मय विद्यालय EM छेण से 10वीं कक्षा के छात्र ओमकार महापात्र, डिसूजा स्कूल सेक्टर 2 से 10वीं कक्षा के छात्रा सूफियान खान और माउंट कार्मेल स्कूल राउरकेला से 12वीं कक्षा की छात्रा दीक्षा कर ने क्रमशः उड़िया, हिंदी और अंग्रेजी में उनके जीवन के बारे में बताया। बाद में श्री PK शतपति ने स्कूली छात्रों के बीच आयोजित इलोक्यूशन प्रतियोगिता के विजेताओं एवं RSP कार्मिकों के मध्य आयोजित प्रतियोगिताएं के विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। इससे पूर्व महाप्रबंधक प्रभारी नगर सेवा श्री PK दास ने सभा का स्वागत किया। प्रारंभ में संस्कृति कला परिषद के कलाकारों द्वारा महान नेता के बारे में एक मंगलाचरणम गीत प्रस्तुत किया गया। माहौल को हंसी बनाने वाले ओडिशा कथक, संबलपुरी और संथाली नृत्य ने दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर डॉक्टर BR अम्बेडकर पर कला और नाटक का भी मंचन किया गया। सहायक प्रबंधक कार्मिक, नगर एवं चिकित्सा श्री SC परिजा ने धन्यवाद ज्ञापित किया। कार्यक्रम का संचालन सुश्री अंगुर बाला परिडा और श्री अनिल मलिक ने संयुक्त रूप से किया। सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र RSP के IPGI और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के विशेषज्ञ डॉक्टरों ने CTVS कार्डियक ऑपरेशन थिएटर के उद्घाटन के दिन यानी 12 अप्रैल 2022 को 2 सफल एंजियोप्लास्टी की है। पहला मामला RSP के महाप्रबंधक श्री संजय कुमार मेहरोत्रा का था, जिन्हें सीने में दर्द के साथ अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
जिसमें तीव्र अवर दीवार MI पाया गया, उन्हें प्राथमिक परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनली एंजियोप्लास्टी के लिए ले जाया गया और एंजियोग्राम में यह पाया गया कि उन्हें कोरोनली धमनी की बीमारी ट्रिपल वेसल डिजीज़ थी और दाहिने कोरोनली धमनी पूरी तरह से अवरुद्ध थी। इसलिए हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर जोगेंद्र सिंह ने विशेषज्ञ एनेस्थीसिया डॉक्टर विभूति पट्टा जोशी और पैरामेडिक्स अर्थात वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी प्रभारी श्री अभिषेक परिडा, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी श्री जगन्नाथ बेहरा, कार्डियोलॉजी तकनीशियन श्री त्रिसीत कुमार सेठ, कार्डियोलॉजी तकनीशियन श्री मनोरंजन दीक्षित, वरिष्ठ नर्सिंग अधिकारी श्री आदित्य रंजन साहू, OT तकनीशियन श्री अब्दुल हकीम सरकार की मदद से परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनली एंजियोप्लास्टी की। निपुण डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की धन्यवाद जिनके दक्षतापूर्ण हस्तक्षेप से चिकित्सा सफल रहा और श्री मेहरोत्रा को अगले ही दिन यानी 13 अप्रैल 2022 को अस्पताल से छुट्टी दे दी गई। उसी दिन दर्ज दूसरा मामला राउरकेला के सेक्टर 15 की 57 वर्षीय महिला श्रीमती सौदामिनी पलेई का था। वह सीने में गंभीर दर्द के साथ अस्पताल आई थी और प्रारंभिक जांच में उसे व्यापक रोध गलन के साथ पाया गया था, इसलिए उसे प्राइमरी परक्यूटेनियस ट्रांसल्यूमिनल कोरोनली एंजियोप्लास्टी PTCA के लिए ले जाया गया। एंजियोग्राम में यह पाया गया कि उनके 2 प्रमुख वाहिकाओं में अतिपाती थ्रोम्बोटिक रोडा था। डॉक्टरों और पैरामेडिक्स की उपयुक्त टीम ने हस्तक्षेप किया और स्टेंट को सफलतापूर्वक लगाया। श्रीमती पाले अब डॉक्टरों की देखरेख में ठीक हो रही हैं और उनकी हालत स्थिर है। उन्हें बहुत जल्दी अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। मेडिकल टीम के सामने आने वाली चुनौतियों के बावजूद प्रवेश से लेकर ऑपरेशन तक की प्रक्रिया बहुत सुचारू थी। RSP के निदेशक प्रभारी श्री अतनु भौमिक ने 13 तारीख को सुबह अस्पताल का दौरा किया और डॉक्टरों और मरीजों से बातचीत की। उन्होंने IPGI और SSH में एंजियोप्लास्टी के सफल संचालन पर डॉक्टरों और पैरामेडिक्स को बधाई दी और कहा कि यह राउरकेला के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में रहने वाले मरीजों के लिए एक बड़ी मदद होगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के तहत सेल राउरकेला इस्पात संयंत्र ओडिशा के कुछ प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर समाचारों की एक कड़ी प्रस्तुत कर रहा है। आज के व्यक्तित्व हैं श्री गोपाल घोष। 1 मई 1920 को जगतसिंहपुर जिले के रघुनाथपुर गांव में जन्मे वे बॉलीवुड उद्योग के प्रसिद्ध कलाकारों में से एक थे। उन्होंने एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर शुरू किया और बाद में आकाशवाणी कटक फिर ओडिशा फिल्म उद्योग में अपना करियर शुरू किया। उनकी पहली फिल्म श्री जगन्नाथ बॉक्स ऑफिस पर हिट रही। उन्होंने ओडिया सिनेमा के निर्माण और निर्देशन के क्षेत्र में भी अपनी छाप छोड़ी थी। भाई भाउज और घर संसार उनकी कुछ उल्लेखनीय कृतियां हैं। उड़िया सिनेमा के क्षेत्र में उनके ज़बरदस्त योगदान के लिए वर्ष 1960 में फिल्म श्री लोकनाथ के लिए राष्ट्रपति पदक, वर्ष 1983 में मोहन सुंदर देव गोस्वामी पुरस्कार, वर्ष 1991 में सिने क्रिटिक पुरस्कार और वर्ष 1998 में ओडिशा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। उन्होंने 26 फरवरी 2015 को अंतिम सांस ली। इसी के साथ ही आज के हिंदी समाचार यहीं समाप्त होते हैं। नमस्कार।